आपको खुशामदीद कहते हैं जी। ट्रांसमिशन में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का इम्कान अब जाहिर किया जा रहा है। आज अदालत में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सुबह से लेकर अब तक वो हमारे सामने, और अभी 6:30 बजे जो फैसला आया उसका एक ऑर्डर भी आ गया है और उसमें कहा गया है कि जी जो 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ था उस वक्त मुकर्रर वक्त पे ना तो वकील आए ना पटिशनर आए और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि हम ये जो दरखास्त है उसको मुस्तरद कर दें। वो दरखास्त खारिज हो गई। अब इतला ये है कि एक और दरखास्त तैयार की जा रही है। इमरान खान साहब के वकील अजहर सिद्दीक साहब एक और दरखास्त तैयार कर रहे हैं और वो दरखास्त ये कर रहे हैं कि जो आपने दरखास्त खारिज की है उसको बहाल कर दिया जाए। तो अब ये क्या होगा, आज होगा या कल पे जाएगा या मंडे पर जाएगा, और क्या इसके अब लीगल ऑप्शंस क्या बचे हैं इमरान खान के वकला के पास, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं, आमिर मतीन साहब मौजूद हैं, ओरिया मकबूल जान साहब और जफर हिलाली साहब भी हैं। सबको खुशामदीद, और हम कोशिश करेंगे कि वकला का मौक़िफ़ साथ साथ आता रहे। मालिक साहब, एक तो ये अभी जो जिन ऑप्शंस पे इस वक्त गौर हो रहा है, अजहर सिद्दीक साहब के बारे में जो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक और दरखास्त तैयार कर रहे हैं। अगरचे वो फिलहाल तो चले गए हैं हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से, लेकिन एक और दरखास्त तैयार की है। यही रास्ता बनता है आपके ख्याल में? एक तो भी कोशिश करेंगे अगर हमारे जो रिपोर्टर वहाँ पे हैं वो हमें लेटेस्ट अपडेट दे दें। दूसरा, देखिए, गिरफ्तारी जो खान साहब की है वो कोई लीगल इशू नहीं है, वो एक पॉलिटिकल इशू है। सही। मेरी इतला ये है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल गिरफ्तारी के हक में नहीं है और वो उनका एक ही इसरार है कि आप डिस्क्वालीफाई करवाएं, गिरफ्तार ना करवाएं। और अगर आप गिरफ्तार करेंगे ऑब्वियसली बेल हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो मुफ्त में एक लीडरी उनकी और बनती है। आई डोंट थिंक खान साहब को इससे कोई लीडरी चमकाने के लिए गिरफ्तारी चाहिए, की भी वैसे यही इनकन्वीनियंस है। तो इसलिए वो खतरा उस बात का नहीं है। मेरा ख्याल है ये जो 2-3 चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखें, इनकी बेल रिजेक्ट हो रही है लेकिन शेख रशीद की सुबह बेल भी हो गई है। सो इट्स नॉट के दोनों तरफ नहीं हो रहा। मैं देख रहा था इन जज साहब का, मैंने कहा देखें तो सही, बिकॉज ये जस्टिस शेख साहब जो है किस किस्म के आदमी है, बिकॉज इतना जो कल से सीन चल रहा, तो मैंने लास्ट इनके कोई 5-6 केसेस निकलवाए जी। हमने देखा इन्होंने मरियम नवाज के पासपोर्ट केस में इन्होंने उनको फेवरेबल वर्डिक्ट दिया, दिलवाया पासपोर्ट। हमजा की जब वो काउंटिंग का बहस चली थी कि 25 वोट काउंट होने कि नहीं होने, वो बेंच ने दूसरा फैसला किया, लेकिन ये इस हक में थे कि काउंट हो जाए। फिर जब वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस की बात हुई, गवर्नर साहब को ने कहा कि वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लें, तो इनके कमेंट्स थे कि ले लें, इसमें एतराज़ क्या है। अब ये तो एक साइड की आप बात करते हैं। शहबाज शरीफ की भी इन्होंने बेल ली थी, उस बेंच पे थे। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब को आपको याद है जब उठाया था इन्होंने और इस्लामाबाद ला रहे थे, इन्होंने बड़ी सख्त उस पर शोर डाला था, लाओ किधर है, किधर है, लाओ लाओ लाओ, 5-6 पूरी क़यामत आ गई। वो खैर उन्होंने जाकर उनको दूसरा पर्चा कर दिया, तो तब वो ख़त्म होगी बात। शहबाज गिल की इन्होंने बेल ली और मूसा इलाही की इन्होंने बेल ली। सो अगर आप इनका हिस्ट्री देखें तो दोनों साइड्स पे हैं, और लगता है कि जज साहब ज़्यादा इस बात पे होते हैं, पहले मेरी बात सुनो फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। वही आज हम देख रहे थे सुबह से इमरान खान साहब के केस में भी, पहले आओ फिर मैं ताड़ी गल सुनाऊंगा। हम वो सो आई थिंक कि वो बेल इज़ नॉट दैट बिग एन इशू, बिकॉज केस भी जैसे आमिर ने पहले पॉइंट आउट किया कि वो सेकंड खाने में आप आवेंगे जी उनके कहने पे हुआ या नहीं हुआ। तो जो आपने ट्रायल कोर्ट की ATC के भी जब जो हो रही थी कि वहाँ आपने जज की बात सुनी थी, बेल की जब बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी इस वक्त हमारे हाथ बंधे हुए हैं रूलिंग्स पे, कि जब उन्होंने कहा कि आप ATC की दफात हटाएं दहशतगर्दी की, उन्होंने कहा जब मेरे पास केस शुरू होगा फिर मैं उस वक्त हम कर सकते हैं। उन्होंने रूल आउट नहीं किया, बट ही सेड कि एट दिस पॉइंट अभी पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए केस इज़ नॉट द इशू। मेरा ख्याल है हमें अब देखना ये है कि पोलिटिकल सिनेरियो क्या बन रहा है। उस लिहाज से आज जो प्रेसिडेंट को ख़त लिखा है इमरान खान साहब ने, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि खान साहब के जो पिछले हम काफ़ी दिनों से बयानात देख रहे हैं, उन्होंने एक फ़र्क डालने की कोशिश की है। पहले उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट फ़र्द वाहिद होती है, जो आर्मी चीज़ है वो इस्टेब्लिशमेंट है, और फिर उन्होंने कॉन्स्टेंटली अपना सारा क्रिटिसिज्म जनरल बाजवा पे डाल दी। और उससे एक तासुर ये भी है, कम अज़ कम मुझे ये लगता है कि वो ये चाहते हैं कि ये मैसेज दें इंस्टीट्यूशन को कि मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है भाई, ये 1 मैन टू मैन इशू था, जनरल बाजवा ने मेरे साथ हाथ किया, मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, तो हम लेट्स हैव अ न्यू बिगनिंग। ये अब उनका मैसेज है। बट हैविंग सेड दैट, जब आज वो एक कमीशन मांगते हैं, इंक्वायरी मांगते हैं, तो हमने ये भी देखा है कि इंस्टीट्यूशन हमेशा अपने चीफ के साथ खड़ा होता है, और एक्स चीफ में। जब मुशर्रफ साहब का सारा सीन बना था, उनको रिटायर हुए हुए 7 साल हो गए थे, उसके बाद भी उनको नहीं दिया गया।
नहीं उनका किया गया। मुझे याद है हम उससे यंग रिपोर्टर थे कि जब ये तहरीक चली थी, जनरल टिक्का खान थे। जनरल टिक्का खान को ज़ियाउल हक ने ऑर्डर किया कि अरेस्ट करें। एसएसपी चले गए पिंडी में, रावलपिंडी के, वो दूध परे से हमारे अजीज ही लगते थे, इसलिए किस्सा हमने सुना है यंगस्टर उनसे। वो जब टिक्का खान के घर गए तो टिक्का खान साहब ने किसी खिड़की से छलांग लगाई, उनकी बाजू फ्रैक्चर हो गई। वो उस वक्त निकल गए, पकड़े नहीं गए। तो उनको बुलाया गया जनरल ज़ियाउल हक साहब के पास और प्रेसिडेंसी में। वो एसपी साहब का ख्याल था मैं जाऊंगा, बड़ी तारीफ होगी। वो कहते हैं उन्होंने बस जो करनी थी कर दी। उनका खुद ऑर्डर्स थे अरेस्ट होने के। उनका आपको नहीं पता कि वो फॉर्मर आर्मी चीफ है, आपको एक तरीके से जाना चाहिए। ये कुछ ग्रे एरियाज हैं जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस की वायबिलिटी और सर्टन चीज़ें होती हैं। इस लिहाज से ही मैं आज बड़ा इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ कि जो आज खान साहब ने कहा है, ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल गैम्बिट है। उन्होंने एक रिस्क भी लिया है, क्योंकि आप जब एक चीज़ को एलिवेट करते हैं तो आप नई मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉब्लम्स डाल देते हैं। सही है। और जहां मिसट्रस्ट हो पहले ही, वहां पे पहली है वो, वहां पे एक सोच ये है कि देखें जिस बंदे ने इनके साथ इतना किया, ये तो उसको नहीं छोड़ रहे, कल को हमारे साथ क्या होगा। सो आई थिंक ये जो आज वाला लेटर है, ये पता है उनको प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, वो कहने में सुप्रीम कमांडर है, वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसकी एक डिस्कशन वैल्यू है, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। क्या इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, बट ये एक मैसेजिंग चल रही है। सही है। और खान साहब की भी जो से ये वारंट्स वगैरह ये जो हो रही हैं, बेल्स कैंसिल और ये सारा, ये भी दूसरी साइड की मैसेजिंग चल रही है। तो हमें इसको इस पैराए में डिस्कस करना चाहिए। लेकिन आबिर साहब, हमने जब इमरान खान साहब के सामने कुछ लोगों ने कुछ अर्सा पहले उनको समझाने की कोशिश भी की कि आप एक बंदे पर इतनी तनकीद कर रहे हैं, इससे आप क्या सियासी तौर पर हासिल कर रहे हैं जनरल बाजवा के हवाले से, तो इमरान खान साहब ने उन लोगों को जो जवाब दिए, या मेरी जो 3-4 मुलाकातें इमरान खान से पिछले 1-2 महीने में रही, मैंने उनसे ये तासुर लिया कि नहीं, वो इसको एक खास मकसद के लिए कर रहे हैं और वो सिर्फ जनरल बाजवा को पैगाम नहीं दे रहे, वो कुछ और भी कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में वो क्या हासिल कर पाए हैं अब तक, अगर जनरल बाजवा के हवाले से आज जो उन्होंने खत भी लिखा प्रेसिडेंट को? वैसे मेरा ख्याल है कि पहले तो बात है कि कोशिश नहीं करनी चाहिए समझाने की लाइटर वे, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये इस सारे के पीछे एक स्ट्रेटजी है, ये ऐसी हवा में नहीं है। काफ़ी अर्से से ये खबरें चल रही थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, आज कर लिया जाएगा। रात के 2 बजे खबर आ जाती थी, लोग ज़ुबान पाक पे इकट्ठे हो जाते थे। गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल था, एक बहुत बड़ा रिस्क था उनको गिरफ़्तार करना। अब क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके लिए इससे भी बड़ा रिस्क है। तो जुडिशरी एग्जेक्टिव का गिरफ्तार करना, गवर्नमेंट का इख्तियार गिरफ्तार करना एक और बात है, अदलिया के हुक्म पे गिरफ्तार करना एक और बात आ जाती है। अदलिया को कि आप हुक्म अदूली नहीं कर सकते, वहाँ आपको सरनगू करना पड़ता है, चाहे जो भी आप कहें। आप बहस कर सकते हैं ये फैसला गलत था, नहीं था, ठीक था, वो था, मगर वो एक ऐसा, वो एक जुर्म होता है, वो जुर्म है और वो ऐसा स्टेप होता है जो नहीं लिया जा सकता। उसका तरीका भी कानूनी निकाला जा सकता है, उसका तरीका बलवा नहीं हो सकता, पहली। दूसरा, आप देखें लार्जर स्ट्रेटजी क्या है। अब बड़े कैनवस पे आ जाए। आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक टेप चलाई, वो कहने को तो वो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ लग रही थी, मगर मैं इवन अभी भी जसारत नहीं करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का नाम उसके अंदर टेप के अंदर चलवाया गया। मैं हालांकि सारी टीवी चला है, मज़ार अली नकवी साहब जस्टिस बड़े मुतबर जज हैं, टीवी पे क्योंकि चलाया गया, बार बार चलाया गया। और मैं सोच रहा था कि ये उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजे से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस मामले का नोटिस लें। अब याद रहे कि ये इसके पीछे वो कहते हैं ना, जिनकी जान एक तोते में होती है। इस वक्त तोता है, वो जो केस चल रहा है एनआरओ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सही कि वहाँ पे सारा जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है इन पे कि ये कितने बेवकूफ़ थे, कितने बुरे हालात थे, कि ये बिनी बजट देना पड़ गया, ये ब्ला 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 क्यों ली थी। तो यही कहा जाता है ना कि इसलिए ली थी कि अपने केसेस ख़त्म करवाए जाएँ, अपने असासे जान छुड़ाए जाएँ। क्योंकि अगर वो एक फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आ जाता है तो इनका सारा सियासी असासा भी गया, इलेक्शन की तरफ से भी, और इनका असली असासे भी गए। तो ये बहुत ज़्यादा उस केस पे है। उसमें एक नज़र आ रहा है
टेंडेंसी नजर आ रही है कि जुडिशरी को ओवरऑल अंडरमाइन करना, अंडर प्रेशर लाना। सही है। तो ये उस कड़ी में अगर मिला के देखा जाए नहीं, लेकिन इसमें एक चीज अभी जो आप खबर हम पहले देख रहे थे कि जो डबल बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट के ने फैसला दिया है कि उन्होंने रेकमेंड कर दिया चीफ जस्टिस साहब को, जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी साहब वाला जो बेंच था, उन्होंने कहा कि जी आप शो मोटो ले इस सिलेक्शन वाले इशू को। आई थिंक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और मुझे तो ऐसे एक चीज लगती है, देखिए गवर्नमेंट ने फैसला किया हमने इलेक्शन नहीं करना, मर जाओ, निकाल दो, गड़ जाओ, और वो चाहते थे कि अदालतों में ही फंसे मामले और लटकता जाए। जितना हम जनरल इलेक्शन के करीब जाएंगे तो ये प्रोविंशियल इलेक्शन से जान बचती है उनकी ना, तो वो सारा सीन है। आई थिंक उस मामले में दे आर बीइंग सक्सेसफुल। लेकिन अब हो क्या रहा है, दो इदारों पे सारा मलबा आ रहा है, जुडिशरी पे और फौज पे। ठीक, फौज तो अभी कर रही है, इसको हम कहते हैं मास्टर लीन एक्टिविटी, वो हो रहा है। जुडिशरी भी आ रही है। अब दैट इज वाई इट इज नाउ वी आर गोइंग, मुझे लगता है कि हम एक ऐसे खतरनाक फेज में अब दाखिल हो रहे हैं सही कि अगर अब चीजें ना संभली तो यकीन माने गिरफ्तारियां, जमानतें बड़ा मामूली इशू है। इस वक्त हम पूरे सिस्टम को खतरे में देख रहे हैं। सर, मैं औरिया साहब और हमारे जफर हिलाली साहब साथ हैं, उनकी तरफ जाने से पहले एक ब्रेक लेना चाहूंगा। इसमें एक चीज और को डॉट को कनेक्ट करके वैसे मालिक साहब देखा जा सकता है कि जिस बेंच ने चीफ जस्टिस साहब को सिफारिश की है कि सो मोटो लिया जाए, उस बेंच में जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब भी हैं, और जो अभी आमिर साहब कह रहे थे कि जो टेप चलवाई गई है वो पैगाम या अदलिया को दबाव में लाया जा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को भी कनेक्ट करके देखें तो ऐसा लगता है कि शायद चूंकि मज़ाहिर नकवी साहब का नाम उधर भी है और इधर भी आ रहा है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा देखते हैं कि हो क्या रहा है। और फिर यह कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना इस वक्त हुकूमत चाहती नहीं है, उनको गिरफ्तार करना स्ट्रैटेजी यही है, या फिर गिरफ्तार साहब चाहते हैं, मियां साहब नहीं चाहते। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं। जफर हिलाली साहब, ये बताइए सर कि इमरान खान को इस वक्त गिरफ्तार करना हुकूमत के फायदे में नहीं है, या गिरफ्तार करना चाहते हैं लेकिन प्रेशर इतना है कि वो गिरफ्तार कर नहीं पा रहे, डरते हैं कि एक और मॉडल टाउन ना बन जाए? हुकूमत के दिमाग में क्या चल रहा है आपके ख्याल में? अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरीके से ये मसलों को ट्रीट किया जा रहा है, लगता ऐसा है कि ज़्यादातर एम्फेसिस ये है कि इनको इसको भी बताएं कि ये भी अरेस्ट हो सकता है। वो जो उनका फीलिंग ऑफ अनचैलेंज्ड राइट है इमरान खान का, वो शायद गवर्नमेंट जो है वो उसको उनको गवर्नमेंट क्या, हाँ जो गवर्नमेंट है उनको अच्छा नहीं लग रहा है और वो बताना चाहते हैं कि तुम भी अरेस्ट हो सकते हो। इमरान खान का वैसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का पूछता रहता है कि भाई मेरे पास ज़्यादा ताकत है अवाम का वोट और कॉन्स्टिट्यूशन का कि फौज का जो ये होता है कमांडर होता है, बेस्ड ऑन द बेसिकली कि उसके तगड़ा फ्रॉम हिज माइट, कौन सा राइट है माइट है? और ये सवाल अभी तक चल रहा है। ये असली बात तो ये है, बड़ी अफसोस की बात ये है कि बड़े लोगों ने कोशिश की है कि इसको बैलेंस करने के लिए आर्मी चीफ्स ने बड़े कोशिश की है कि एक प्राइम मिनिस्टर को समझाएं और बताएं कि नहीं हम आपका, वी आर नॉट द ऑटोमेटिक ऑपोजिशन, नहीं हम आपको चैलेंज नहीं करना चाहते, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, मगर हमारा बात सुने, पे हीड टू अस। दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स कहते हैं मुझे क्या जरूरत है तुम्हें पे हीड टू यू, जब मैं इलेक्ट होके आया हूं और मैं जो हूं इस वक्त 5 साल 3 साल जो भी है उस वक्त तक मेरा हक है कि मेरे फैसले इंप्लीमेंट हो। अब ऐसा चैलेंज जो ये साहब पेश किए हैं बाजवा साहब ने रिटायरमेंट के बाद, जाके ओपनली कहना कि देखो मैंने निकाला इसलिए कि मैंने फैसला किया कि मुल्क के लिए खराब है। ये माफ करिए, अगर ये चैलेंज अगर इसको हाँ ये लगता ऐसा है कि अगर ये अनचैलेंज्ड हैं तो फिर
आई एम सॉरी, तो फिर लोग कहेंगे कि वाकई वो सही कह रहा था, अब दूसरा भी आएगा यही होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? आप समझ गए ना मेरी क्या मतलब है? ये इतना प्रोवोकेटिव है कि किसी ना किसी को तो लिख के पूछना। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन एक डिबेट इस वक्त कह रहा है जी सही है सर, लेकिन एक जी बिल्कुल ठीक है, एक और मामला भी हुआ है औरिया साहब, और वो अब अगर कमिंग बैक टू दी वो जो अदालतों में मामला चल रहे हैं उसमें गवर्नर साहब भी चले गए हैं इंट्रा कोर्ट अपील में और कहा कि जनाब आपने फैसला दिया कि मुझसे मुशावरत करें, मुझसे मुशावरत तो बनती नहीं है, मुझसे मुशावरत क्यों करनी चाहिए। तो अगेन उसकी डीबी बन गई है, उसके लिए नोटिस जारी हो गए हैं, 2-4-5 दिन शायद इसमें भी निकल जाएंगे। तो वो जो इलेक्शन कमीशन को 57 डेज चाहिए अपने इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, ऐसा लगता है कि वो जो 57 डेज हैं उसमें तो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, यानी वो वाली लिमिट तो हम क्रॉस कर जाएंगे, तो फिर 90 दिन में तो होना मुमकिन नजर नहीं आता। देखें, 2-3 चीजें बड़ी याद रखें कि पाकिस्तान के आइन के अंदर अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसके अंदर उसकी कोई रेमेडी मौजूद नहीं है तो वो बेवकूफ है। जिस बुनियाद पे आज दुम पे पांव आया है वही दुम पे पांव आया है जो बदार नकवी साहब ने कहा है कि खुशबू मोटो लो, क्योंकि आइन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 190। वो आर्टिकल 190 कहता है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर वो हुक्म देते हैं कि आप अपने बंदे प्रोवाइड करो, आप अपना फाइनेंसिस प्रोवाइड करो, आप इस वक्त इलेक्शन करो, क्योंकि यह कहता है तो सब तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 184(3 तो आता है मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, चाहे वो फेडरेशन का हो या प्रोविंस का, जी कोई किसी का भी हो। 184(3 जो है इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 190 जो है जब एक सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, उसके अंदर एक आप बताऊं आपको कि छोटी सी कंटेम्प्ट भी जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। मैं कल भी एक जगह बात कर रहा था, ट्वीट भी किया है कि अगर चीफ सेक्रेटरी को बुला के और दोनों आईजी को, दोनों चीफ सेक्रेटरी को और इलेक्शन कमिश्नर को बुला के कहा जाए कि ये फैसला है पे इम्प्लीमेंट करो, तो आप मुझे बताइए कि सिर्फ एक राइजिंग ऑफ द कोर्ट की कंटेम्प्ट उनकी नौकरियां खत्म कर सकती है। देखिए, सियासतदान ने कोई काम नहीं करना होता, ना फौज ने काम करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी इज द ब्यूरोक्रेसी। और सुप्रीम कोर्ट जानती है, हमेशा इफ्तिखार चौधरी हो या रमदे हो, वो सेक्रेटरी को बुलाया करता था, बताओ ये क्या करते हो, तो क्या करना है। एक बात तो यह कल जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया है और आज जो उन्होंने बहाना बनाया था कि मुझे जुकाम हो गया, बुखार है, मैंने कहा नहीं आप खुद आएंगे और आप बताएंगे क्या ऑडिटर। जब वो लिख के लाएंगे तो फिर आपको सीधी बात है, अगला सवाल होगा उसको चीफ सेक्रेटरी को, उसको क्या आप कैसे नहीं दे सकते जबकि ये सूरत हाल है, आप ये कर रहे हैं, आप PSL करवा रहे हैं, आप बिल्कुल सही है। लेकिन वैसे चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब जब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन साहब ने बुलाया था तो उसमें जाके मालिक साहब उन्होंने ये कहा था कि जी हमें जो आप ऑर्डर करेंगे हम उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लेटर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से लिखा गया या वजारत खजाना की तरफ से लिखा गया उसमें माजरत की गई। देखा, जस्टिस जवाद का जो ऑर्डर है ना वो एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अपीलेबल ऑर्डर। अच्छा मालिक, एक मिनट सर, औरिया साहब करने दो जी, मैं अगर आप इजाजत दें तो अजहर सिद्दीक साहब आगे थे लाइन पे, तो मैं चाहता कि उनसे ले लूं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। जी अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो बताएं कि 6:30 बजे आप क्यों नहीं थे अदालत में? ऑर्डर में लिखा देखिए जी, बुनियादी तौर पर 6:30 बजे 2 हेयरिंग थी। एक सिंगल जज के पास थी, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास, तो उनकी कोर्ट में बता के जैसे ही वहाँ डिवीजन बेंच में जो इमरान खान साहब को पेश करना था तो उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारा देख रहे थे। डॉक्टर से बड़ी मुश्किल से इजाजत दी के लेकर चलते हैं, और जो कि खान साहब ने पहुंचना था वहां पर, और वो अपना कोर्ट मेरा ख्याल है कोई 30 सेकंड पहले ही बैठकर और चली गई। अब कोर्ट है, कोर्ट को तो कुछ नहीं कह सकते जैसे भी मामला हैं, लेकिन वो मेन वजह यही है कि वो चाह रहे थे कि जो ट्रांजिटरी बेल है उसमें मुल्ज़िम जरूर पेश हो। तो वहां मैं जब पहले हाफ के अंदर जब मैंने बहस की थी, मैंने 4 आर्गूमेंट्स दिए थे। मैंने हमजा शरीफ की बेल का हवाला दिया जो घर में ही बैठा हुआ था लाहौर में, डिवीजन बेंच के पास था, तो चीफ जस्टिस सिंगल जज ने ट्रांजिटरी बेल ले ली। नाज़म जोकियों के केस का जिक्र किया, सजील नाम मेमन का जिक्र किया, इसहाक डार का जिक्र किया, और खास तौर पर सलमान शहबाज का जिक्र किया। और मेरा जो केस है जरा मुख्तलिफ इसलिए मैंने बताया कि यहाँ तो 2 इश्यूज हैं। एक तो जनाब इमरान खान साहब की
जो टांग पे मेडिकल सर्टिफिकेट पढ़ के बताया कि वो फरवरी के तीसरे हफ्ते तक जाके इस पोजीशन में होंगे कि वो अपना सफर भी कर सके, पैदल भी चल सके। इलाहाबादी जो सीरियस थ्रेट है तालिबान से, और वो मैं कह जी मैं आज जाके कह दूं, मैं छुट्टी दूं, और कल खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या या वाकया हो जाए तो कल पूरी दुनिया जो है वो अजहर सिद्दीक को कोसेगी। और पहले मेरा तो सवाल बड़ा सिंपल है ना, कि अगर आज सिक्योरिटी थ्रेट था, जब किसी को नहीं पता था किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो इस तरह नहीं, वो 5:45 बजे तक पहुंच रहे थे, तो फिर वो 6:30 बजे भी आ सकते थे। तो अगर आप मंडे का 2 बजे का टाइम रखा हुआ है शेख साहब की अदालत में, तो वो तो 4 दिन बाद है, तो क्या उस दिन फिर इमरान खान आएंगे? जब पूरे दुनिया को पता है कि 4 दिन बाद आना है, तो अगर किसी ने खुदा न खास्ता कोई हरकत होनी है तो दे हैव इनफ टाइम कि क्या उस दिन फिर ये पेश करेंगे या उस दिन भी अभी यही बहस चलेगी। ये मैं जानना चाहता हूँ। अब दोबारा अगर सब आ जाए तो उनसे हम ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैं वो एक मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी जब हिलाली साहब एक बात कर रहे थे कि हु इज़ मोर पावरफुल। देखिए उस पर भी सवाल उठते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद कहें कि बजट पास करवाना था तो हम एजेंसीज को कहते थे, फलानी चीज़ करवाना था तो हम कहते थे। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। ये ज़रा बताएं कि आज तो फिर भी कम खतरा था क्योंकि अचानक आते, पेशी दे के चले जाते। अब मंडे का 2 बजे का टाइम दिया आपको शेख साहब की अदालत ने, तो 4 दिन बाद तो हर एक को पता है किस वक्त इमरान खान आएंगे, किस तरह आएंगे, सब कुछ। तो क्या वो ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? और क्या अब खान साहब आएंगे मंडे को? अब देखिए 2 बातें हैं मालिक साहब। एक तो ये हर एक को पता है कि जिस तरह कोर्ट बार बार कह रही है, तो टीवी चैनल्स पे चल रहा है हर एक को। इवन हम जब मिसाल के तौर पर हाईकोर्ट प्रेमिसेस में आए तो हमने वहाँ बहुत से ऐसे लोग देखे जिनकी हमें शनासाई नहीं थी। कई ऐसे वकील थे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, यूनिफॉर्म में थे लेकिन हम उन्हें जानते नहीं थे। तो ये तो आज भी सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट जो हमने या इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के जो बंदे आए थे उन्होंने नोटिस किए। और इसके लिए भी हमने कल 11 बजे आईजी पंजाब के साथ मीटिंग है, उनसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारी हम देखेंगे, देखकर हम फैसला करेंगे क्या इमरान खान साहब को मंडे वाले दिन पेश किया जाए या ना पेश किया जाए। यानी ऐसा नहीं, सिक्योरिटी के कमांडेंट है इमरान खान साहब के, वो भी हमारे साथ होंगे। और हम जब तक तसल्ली नहीं होगी, यानी मैंने तो आज कह दिया, मैं कह जी हाई कोर्ट में तो सेफ्टी होगी, लेकिन जमान पाक से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट। अरे साहब ये एक चीज बताएं, क्या ये जज की हमें बार बार बताया जाता है, हम लॉयर्स तो नहीं है, कि ये देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसके पाबंद हैं। क्या ये डिस्क्रेशन है उसके पास, जज के पास? तो अगर जिस तरह आप लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप बैलेफ भेज दें या वीडियो लिंक पे ले लें, उसके पास ये डिस्क्रेशन है करने की जज की कि नहीं है? देखिए मैंने तो आज बड़ी वाज़ेह तौर पर बताया कि अभी आप बुनियादी तौर पर, ये पहली तो बात है ये जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं है, ये ट्रांजिटरी बेल है कि आप हमें बेल इतनी दे दें कि मुतलका कोर्ट तक पहुंच जाए। और इसके लिए सिर्फ आपने ये देखना है कि बंदा वाकई कोई जिंदा है, क्या पाकिस्तान में है या अगर पाकिस्तान से बाहर भी है, तो ये चीजें सारी आपको सेटिस्फाई करनी है। तो हमने तो, और इसका तरीका आसान ये है कि बाकायदा वीडियो लिंक के जरिए, अब आपको पता है कि बयान रिकॉर्ड हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स हो रही हैं, तो वो वीडियो लिंक को सामने रखते हुए हमने तजवीज दी। और साथ साथ हमने कहा कि अगर ना सही आप कमीशन अपॉइंट कर सकती है। मिसाल के तौर पर जो सिंगल जज साहब ने कहा था, ये डिवीजन बेंच में भी था और सिंगल जज साहब को भी कहा कि आपने मिसाल के तौर पर ये चीज देखना चाहते हैं तो हम बाकायदा। तो अगर तीनों जज आपकी बात नहीं माने तो क्या तीनों जज गलत हैं? नहीं, मैं ये गलत की बात नहीं कर रहा, यहाँ चूंकि लफ्ज है, नहीं लीगली पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए ये चूंकि डिस्क्रिप्शन का मामला है, तो आप जैसा आपके पास इख्तियार है आमिर साहब, इस सवाबदीद के मामले को सामने रखते हुए, अब कोर्ट की सवाबदीद है, कोर्ट चाहती है कि आया जाए। और शायद वो वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि कल जो वकला पेश हुए थे जो मेरे से पहले, तो उन्होंने शायद ये कोर्ट को यकीन दहानियां करा दी कि हम आ रहे हैं, ला रहे हैं। तो कोर्ट को एक इम्प्रेशन ऐसा हो गया कि शायद अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, वो जरा बात शुरू में जो कोताही कह सकते हैं आप, जब मैंने तो आज जाते ही बड़ी वजाहत के साथ बताया कि ये हमारी कंसर्न है, ये वो हालात हैं
जिनकी वजह से पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सर अजहर साहब, आप एक सवाल आमिर मतीन साहब से भी लीजिए, एक औरिया साहब से भी ले लीजिएगा। जी आमिर साहब। जी मेरा सवाल वैसे मालिक साहब ने पार्शली पूछ लिया है कि स्पेशल हालात में, खसूसी हालात के अंदर हमने देखा है कि अदालतें जेल में भी चले जाती हैं, हॉस्पिटल में भी चली जाती हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है वीडियो लिंक्स को, तो वो भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब जो नेक्स्ट पेशी है उस पे आप क्या फोरसी कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है? आना पड़ेगा कि नहीं? आप लोगों का एक तो उनको जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, और आपका उस पे अभी किन लाइंस पे आप सोच रहे हैं? आमिर मतीन साहब, बात सिर्फ एक कंसर्न है कि इमरान खान साहब का अल्लाह ताला ने उनको दूसरी जिंदगी दी है और कोई ऐसा रिस्क ले नहीं सकते। पार्टी लीडरशिप में से सबकी मुलाकातें हुई, वो भी बतौर पार्टी लीडर ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते जो कल अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात आ जाएं। इसीलिए और जो जवाब बात तो स्वाबदीद की भी है, लेकिन साथ बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की भी है। और कमाल की बात ये देखे ना, ये प्रोटेक्टिव बेल में ये जो सबसे जरूरी समझ रहे हैं कि इसमें तमाम की बेलें हो चुकी हुई हैं, बेलें कन्फर्म हो चुकी हैं, क्योंकि वो 780 का पर्चा इमरान खान साहब पे तो इतना इल्जाम है सिर्फ ईमा पे, यानी वो जो हंगामा वगैरह का कोई हुआ भी है वो इमरान खान साहब के ईमा पे हुआ है। अब ईमा पे होना आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आज ये बात भी अदालत के सामने रखी है, और अल्टीमेटली जो है ना, अदालत का माइंड यही है कि उनको अदालत में पेश किया जाए, जो उन्होंने दे दिया है माइंड। तो अब उसमें सब्जेक्ट यही है, जब तक सिक्योरिटी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती 100%, तब तक शायद रिस्क नहीं लिया जाएगा। कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, और हम आखिरी लोग होंगे कल, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा ऐसी कोई बात हो। अच्छा सब एक टेक्निकली एक चीज बताएं, टेक्निकली अच्छा टेक्निकली क्या मंडे से पहले अगर हुकूमत चाहे तो अरेस्ट कर सकती है? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है कि अभी तक तो ऐसी एविडेंस कोई नहीं है। अगर ऐसी कोई एविडेंस होती तो अदालत, अब ये सुगरा बीबी का केस आ चुका हुआ है कि जिसमें ये वाज़े तौर पर ये सेटल हो गया हुआ है कि जब तक कोई ऐसी एविडेंस ना हो और ऐसी शरारत कोई करना चाहे तो वो एक अलग बात है। शरारत का कानूनी ऑप्शन मौजूद है, शरारत का ऑप्शन है। औरिया साहब जी, औरिया साहब अदर सिंह साहब, दो तीन चीजें आप चूंकि वहां लड़ रहे हैं। एक बात तो ये है कि बेल जो है ये 497 के तहत प्योरली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, और सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने यकीनन ये पॉइंट वहां पर उठाया होगा कि आप अगर कोर्ट ये समझती है कि वो एक जगह से सेटिस्फाइड है, एक आम आदमी तो उसको बेल दे सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त वारंट ऑफ अरेस्ट भी नहीं है, वो जो उन्होंने कहा शरारत अगर कर सकती है, जाहिर बात है पेशी का मसला है, अदालत के अंदर पेशी का मसला, किस वक्त आ सकता है नहीं आ सकता। दूसरी अहम तरीन चीज मैं आपसे कहता हूं कि ये क्या आपने ये नुक्ता उठाया कि इमरान खान जो है वो एक कस्टोडियल किलिंग के थ्रेट में भी है, क्योंकि अगर एक आदमी की FIR दर्ज नहीं होती और वो आदमी जो है वो उसके ऊपर एक अटैक होता है बर्दाश्त, तो वो कस्टोडियल किलिंग के थ्रेट में भी हो सकता है। क्या आपने ये नुक्ता उठाया उनके सामने? अच्छा, और ये मकबूल जान साहब, आपको आप सब लोगों के लिए बताता चलूं, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर हम लोगों ने सेपरेट एक पिटीशन फाइल की है, मैंने NGO की तरफ से, और यही सारे हालात और वाकयात उठाए हैं। हमारे यहाँ ये जो मामला चल रहे हैं वो यही हैं। हमारी इतलात यही है कि इस्लामाबाद से आकर अगर लाहौर हाईकोर्ट आ जाता है, कोई रास्ते में कहीं ना कहीं किसी और पर्चे में या ऐसी कोई शरारत हो जाती तो वो ले जाते साथ, तो आगे फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये बहुत कंसर्न है। मैं जब आज जमान पार्क गया हूँ, मैं लोगों का जज्बा देख के परेशान हो गया हूँ। वहाँ ऐसी ऐसी फैमिली हैं जो खाते पीते घरानों से हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आई हैं, वो लोग बैठे हैं, गरीब वहाँ बैठे हुए हैं एक लीडर के लिए। और इस वक्त जो मामला चल रहा है, हमारा भी ज्यादा कंसर्न यही है। और इन हालात में मैं समझता हूँ मेरी गुजारिश होगी हमारी आला अदालत से भी कि वो इस सारे मामले में थोड़ी सी, मैं तो यही कह सकता हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन अपनी जगह पर मौजूद है, अगर मुनासिब समझे कि इसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता। अजहर साहब आखिर में सिर्फ ये बता दें, अजहर साहब ये बता दें कि क्या आप दरखास्त जो खारिज हुई है उसकी बहाली के लिए एक और दरखास्त डालने पर भी गौर कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक वो जो कि अदम पैरवी खारिज हुई है वो,
या जो कि प्रोटेक्टिव बेल है, इसमें नई भी दरखास्त दोबारा दायर की जा सकती है। और वो हम नई दरखास्त, अभी मेरी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, वहीं से हम आए हैं और हम और वो देखें, सबसे बड़ी बात है पूरी कौम के लिए पैगाम भी है कि वो किसी अदालत किसी जगह से भागना नहीं चाहते। और वो मैंने तो ये बात कही है, आपके सामने मौजूद है। नवाज शरीफ 4 हफ्ते के लिए गया और आज साल हो गए। अपना इसहाक डार हमने देखा, हम ले आए उनको, हम सलमान शहबाज और हमजा, हम इन लोगों को ले आए, किसी को लेकर नहीं आ सके हम। यानी हम वो लोग जो लूट मार में इतना कुछ है, हम उसको नहीं अदालतों के सामने पेश कर सके। चले, बहुत शुक्रिया। लास्ट अजहर सिद्दीक साहब, अगर आप लाइन पे हैं, आप इमरान खान साहब से मिलके आए हैं, तो आपको हमें जरा बतलाएंगे कि उनका इस वक्त क्या सोच चल रही है? वो गुस्से में हैं, कूल हैं, या क्या उनका इस वक्त टेम्परामेंट है? आमिर साहब, बहुत बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया। वो बिल्कुल कूल हैं। उसकी वजह यह है कि पंजाब के इलेक्शन कहां तक भगाते फिरेंगे और पंजाब के इलेक्शन की तरफ उन्हें नजर आ रहा है ये सारे हालात और वाकयात क्या हैं। अब गवर्नर ने जो दरखास्त दे दी है और वो माइंड दे दिया है कि सारे लगे हुए हैं किसी न आगे पीछे ले जाने के लिए, हफ्ते को एक और दरखास्त दायर कर दी जाए, सदर पाकिस्तान को हदायत जारी की जाए कि वो इलेक्शन की डेट दे दें। और यहाँ तक वो मामला बिल्कुल क्लियर है। खान साहब को कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल मामूली सा नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो कि पार्टी लीडरशिप, वो तो कह रहे थे मैं जाने के लिए तैयार हूँ, यानी पहले भी रिस्क लिया अब भी, लेकिन पार्टी लीडरशिप बिल्कुल इस तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। और अगली बात भी है कि हम जो हालात और वाकयात वो नजर आ रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के पास अब आगे कोई नजर नहीं आ रहा हालात, वो कितनी देर तंग करेंगे, कितनी देर परेशान रखेंगे कौम को। चलें, बिल्कुल सही है आजाद सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक चीज जो भी डिस्कस हो रही थी, मैं अगर और जफर हिलाली साहब से शुरू कर लूं। हिलाली साहब, ये अभी जो कह रहे हैं कि मैं भी जमान पाक से आ रहा हूं और वहां पर बहुत ज्यादा कारकुनान हैं, जोशीली फैमिलीज हैं, तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत के पास तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, अदालतों से दरखास्तें जमानत की खारिज हो जाएं और उनको गिरफ्तार करने की कोई भी इदारा कोशिश करे, तो महज उनको इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि बाहर कारकुनान बैठे हैं और वो पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हो सकती है। तो क्या इमरान खान अवाम को या कारकुनों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए? वो तो नहीं कह रहा है उनको कि तुम इधर ही रहो और अगर तुम इधर से हिलोगे मैं तुम्हें मारूंगा, ये तो नहीं कह रहा है वो ये कह रहा है कि तुम मेरे साथ सपोर्ट देना चाहते हो, तुम मेरे साथ खड़े होना चाहते हो, सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हो, आओ, यू आर वेलकम, नंबर 1। और दूसरी बात, मैं ये एक छोटा सा जवाब दे दूं, ये जो मालिक साहब ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है उनको कि ये इलेक्शन और वो इलेक्शन, तो उसका फर्ज ये होता है उस वक्त कि प्राइम मिनिस्टर का ये पूछना गलत है, और उस वक्त जो आर्मी चीफ होता है, ऐसा सवाल अगर उसे पूछे जाए तो उसका जवाब होना चाहिए मैंने हलफ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इन विच आई हैव स्वॉर्न नॉट टू इंटरफियर, और ये एक वायलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मैं जाके अपनी जो भी है इस्तेमाल करूं फॉर अ पॉलिटिकल रीजन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, आपका हर रास्ता इज वेरी क्लियर। हिम्मत होनी चाहिए वो चीजें कहने के लिए, हिम्मत नहीं होते हैं कुछ लोगों में, और या कभी कुछ दूसरों के पास इतनी होती है कि वो फिर कह सकते। हाँ। या थैंक यू, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब आमिर साहब, अब सिनेरियो जो डेवलप हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि एक जस्टिस जवाद साहब ने फैसला दिया, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, उसके लिए फिर एक और दरखास्त चली गई, शहरी चले गए, आजाद सिद्दीक साहब चले गए, उसका वो कंक्लूड नहीं हुआ, इंटर कोर्ट अपील आ गई है, सो मोटो के लिए दरखास्त चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखें, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन और नो इलेक्शन, भाई वो मैंने कहा ना, बड़ी इस वाक़े ने जो इस वक्त 2 बुनियादी इश्यूज हैं, एक के इलेक्शन टाइम पे होना, आप देखें कि 14 से लगा लें तो आज 2 दिन एक्स्ट्रा जा चुके हुए हैं और 4 दिन के बाद इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए है। हर सूरत में ऑलरेडी उससे 7 दिन पहले नॉर्मली आया था, 2 दिन की वायलेशन हो चुकी है। सो उससे एक टेंशन हट गई। दूसरा, ये जो कल मनी बजट आया है और रात को जो 22 रुपए का पेट्रोल पर लीटर बढ़ गया है, आज आप और हम सारे यही सोच रहे थे कि इसके ऊपर ही बात शुरू होगी कि यार 22 रुपए बताया, शुरू में बताया जा रहा था 10 रुपए करेंगे, फिर 22 रुपए कर दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा।
तो बड़ी मैं समझता हूँ ये अगर किसी ने समझदारी के साथ किया है कि आज पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अगर इसके अंदर कुछ रोल अदा किया है तो बड़ी समझदारी की है। आप और हम बैठे हुए हैं, स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही है। सिनेरियो इतना सिंपल नहीं है। देखिए सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि मुस्लिम लीग की जो एयर अपेरेंट हैं मरीम नवाज, वो और उनकी टीम वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ले दे कर रहे हैं। बिल्कुल उन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उनका दामाद पीटीआई में है, वो है, और खुल के ट्वीट्स हो रही, खुल के सब कुछ हो रहा है। सिनेरियो ये है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक फॉर्मर आर्मी चीफ के खिलाफ प्रेसिडेंट को लिख दिया कि आप करें। सिनेरियो में ये भी है कि इकॉनमी बिल्कुल मेल्टडाउन में है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बात नहीं कर रही, एक दूसरे की गिरफ्तारियां करने के चक्कर में, एक दूसरे के बंदे रगड़ने के चक्कर में, ये है सिनेरियो। ये सिनेरियो जा के रहा है, ये जा रहा है एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ। अच्छा, और मुझे अब समझ ये नहीं आ रही कि कोई अगर आपस में कोई बात नहीं करेगा, अगर कोई दो कदम पीछे नहीं रहेंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो चाहे इमरान खान हो। देखिए इमरान खान का और इंस्टीट्यूशन का भी आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है। खासा भी उसको स्टोक करते रहते हैं आग को, उधर से वहाँ भी रिएक्शन चलता है, मिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा ज़रूरी है। इनका आपस में बात करना ज़रूरी है। दो इदारे हैं जो एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं कुछ थोड़ी सी सैनिटी लाने में, एक है फौज, एक है अदलिया। दोनों अंडर अटैक हैं फ्रॉम टू डिफरेंट लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज। आप मुझे बता दिए सिनेरियो अगर तबाही का नहीं है तो क्या है? अगर ये इररिलेवेंट हो जाएगा, शेख रशीद की बेल हो गई, छूट गया, फलाना हो गया, ये हो गया, ये जो टोटल हम एक परफेक्ट स्टॉर्म, अब देखना ये है कि क्या ये परफेक्ट फॉर्म स्टॉर्म बाय डिफॉल्ट है या बाय डिजाइन है, ये है। और इस पे अगर ये बैठ के फैसला कर लेंगे सियासतदान तो डिफॉल्ट वाली चीज अब सर स्टॉर्म से पहले एक खामोशी होती है, वो इस वक्त खामोशी लाल बिफोर द स्टॉर्म, तो इट इज। और इन द मीन टाइम लोग तबाह हो रहे हैं, बुरा हाल है। और अभी जो आगे जून ऑनवर्ड्स, ये तो भी आपका सिर्फ ये 4 महीने टापने हैं जून तक। जून के बाद जो आपके साथ हाल है वो इससे भी बहुत बदतर है। सो मुझे तो लगता है कि अल्लाह रहम करे, जो भी अब होना है, ये महीनों में चीजें नहीं चलनी, ये फैसलों में हफ्तों में फैसले होने इस मुल्क के। दुआ ये करें कि कोई डेमोक्रेटिक या इस किस्म के फैसले हों। सही, बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका, आमिर साहब, औरिया साहब और जफर जानी साहब, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।